नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रत्यूष में। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे से लग गए होंगे अपने एग्ज़ाम में। बहुत ही कम टाइम हमारे पास बचा हुआ है। 4 अक्टूबर को आईएएस का और 11 अक्टूबर को हमारे पीसीएस का प्री का एग्ज़ाम है। दोनों ही 4 महीने से कम का हमारे पास समय बचा है। तो ये एमसीक्यूज़ भी उसी के लिए एक बहुत ही अच्छी हेल्प है। आप पढ़ते रहिए, धीरे धीरे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को लगाते रहिए, एज अ फन लीजिए इनको। आ रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं फिर भी एक तरीके से आपको चीज़ें रिकॉल करने में हेल्प करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है? ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, असम या फिर कर्नाटका। कुछ दिन पहले का इंसिडेंस है। एक एलिफेंट ने एक पाइनएप्पल खा लिया जो कि एक्सप्लोजिव था, और उससे उस एलिफेंट की और साथ ही साथ एलिफेंट के होने वाले बेबी की भी डेथ हो गई। बहुत ही हॉरिफाइंग, बहुत ही भयावह घटना थी ये, जिसने ये सोचने में मजबूर किया कि भाई एलिफेंट्स को क्या प्रोटेक्शंस मिली हुई हैं या नहीं। तो 1992 में ही ये बात आई और मैंने नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत कुछ एरियाज़ को, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़, फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, यहाँ पर कुछ जगहों में हम रिजर्व बनाएंगे, एलिफेंट रिजर्व, ऐसे एरिया जहाँ पर हम हाथियों को संरक्षित रख सकें। तो इसी पहल में देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसी में देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व भी है। राज्य की बात करें तो सिंपल सा इसका ऑप्शन सी, असम, बिल्कुल करेक्ट इसका ऑप्शन है। इमेज भी इसकी देख लेते हैं। आप देख रहे हैं ये है असम। नॉर्थ रीजन में इसका, आप ईस्ट में चले जाएंगे बेसिकली इसके, तो नॉर्थ का ऊपर हो गया, ईस्ट में जाएंगे ईस्टर्न रीजन में, तो यहाँ पर बॉर्डर के पास आपको मिल जाएगा देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक देश है जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, ये है नॉर्थ कोरिया। ये सभी को अपनी आंख दिखाता रहता है। बड़े बड़े कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल अगर आप अमेरिका की बात करें तो वो भी इससे बहुत परेशान रहते हैं, कहता है मिसाइल छोड़ दूंगा तुम्हारे ऊपर। तो बहुत आतंकवादी किस्म का ये देश है। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि इस आतंकवादी के साथ कौन कौन से देश हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनका भाग फूट गया है कि भैया इसके साथ रहना पड़ रहा है। नीचे वाले का तो बहुत ज़्यादा। तो आप देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ जुड़ी हैं और ईजिली आप इसको कर पाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देख रहे हैं आप इसका ऑप्शन नंबर 4, जापान। जापान एक आइलैंड कंट्री है, आप सभी को पता होगा। तो आइलैंड कंट्री है तो इससे लैंड एरिया से कनेक्टेड होने का कोई मतलब ही नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल ईजिली हो गया। अब इस क्वेश्चन का जो मकसद है वो ये है कि आप नॉर्थ कोरिया के बारे में अच्छे से समझ पाएँ। देखिए, ये रहा नॉर्थ कोरिया। ये पेनिनसुला आपको दिख रहा है। पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप, मतलब कि ऐसा एरिया, ऐसा लैंड जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। कौन कौन सी वाटर बॉडी से घिरा हुआ है? सी ऑफ जापान ईस्ट में, वेस्ट में येलो सी और साउथ में ईस्ट चाइना सी। ये हम बात कर रहे हैं कोरियन पेनिनसुला की। अब हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, जो कि कोरियन पेनिनसुला के नॉर्थ हाफ में है। तो अब इस कंट्री को आप देखेंगे तो यहाँ से ये चाइना से बॉर्डर बना रहा है और यहाँ से इधर से रशिया से। रशिया से बॉर्डर बनाने में जो रिवर बॉर्डर बनाती है उसका नाम है ट्यूमेन रिवर, TUMEN, ट्यूमेन रिवर। चाइना से बॉर्डर बनाने वाली रिवर का नाम है एमनॉक, AMNOK। एमनॉक रिवर चाइना से इसका बॉर्डर बनाती है। साउथ कोरिया से, जिससे बहुत इसकी लड़ाई चलती रहती है, उससे जो बाउंड्री बनाता है वो एक रीजन है DMZ। अब DMZ जो रीजन है हमारा, ये इसको जी भी बुलाते हैं कुछ लोग, DMZ जो रीजन है हमारा, उसका मतलब है कोरियन डीमिलिटराइज जोन। ऐसा रीजन जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ की आर्मी जहाँ पर नहीं है, डीमिलिटराइज जोन है। अब एक बात इंटरेस्टिंग आपको पता होगी, साउथ कोरिया की बहुत हेल्प करता है अमेरिका, इसीलिए नॉर्थ कोरिया भी अमेरिका से काफ़ी खफा रहता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव, SRMI, यानी कि सोलर यानी कि सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो बात यहाँ पर हो रही है, उससे होने वाले खतरे, रिस्क को कम करने का जो इनिशिएटिव है उसको कौन ऑपरेशनलाइज कर रहा है, कौन चला रहा है? ऑप्शन है आपके इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। आंसर अगर आपको इसका पता है इजली कर लेंगे, नहीं पता है तो जानिए ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक है, जिसने अभी बेसिकली सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव के लिए करीब 333 मिलियन US डॉलर्स की फंडिंग की हेल्प की बात की है, और भी 22 अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए, 22 अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए 333 मिलियन डॉलर की हेल्प की बात की है। ये वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा देखते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि पुअर कंट्रीज़ को हेल्प करती है उनके कैपिटल प्रोजेक्ट्स में। जुलाई 1944 में बनी थी, तो अभी जुलाई आने वाला है। 1904 से अभी तक का टाइम आप देख लीजिए कितना हो गया। वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका के वाशिंगटन DC स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है।
189 कंट्रीज़ इसमें आती हैं IBRD में और 173 हैं IDA में। सब्सिडरीज़ यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हैं। ये ऐसे आप सुन लीजिए, दिमाग में रहेगा, आगे क्वेश्चन करने में हेल्प कर सकता है। फाउंडर्स की बात करें तो बड़े इकोनॉमिक्स जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट इसके फाउंडर में नाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जूस जैकिंग। जूस जैकिंग किससे संबंधित है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में ATM कार्ड को बेसिकली जो डेबिट कार्ड है उसको क्लोन करके जब हम पैसे उससे निकाल रहे हैं तो उसमें घपला करना, पहला। दूसरा कह रहा है साइबर अटैक करना किस पर, कि दो यूज़र जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में तो उसमें सेंध लगाना, बी। सी साइबर अटैकिंग ड्यूरिंग मोबाइल चार्जिंग प्रोसेस, जो अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करना। या फिर साइबर अटैक थ्रू अ डिस्गाइज्ड ईमेल, यानी कि एक आपको ईमेल भेजना कि आप इसको खोलिए, आपको 50,000 रुपये मिलेंगे, और जब आप उसको खोले तो आपके पास कोई मालवेयर आ जाए, कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम हो जाए उससे, साइबर अटैक से। तो इसका आंसर होगा सिंपल सा, आंसर नंबर सी, साइबर अटैक ड्यूरिंग द मोबाइल चार्जिंग प्रोसेस। अब अगर आप इसको मोटाफोरिकली समझें, मान लीजिए ग्लास है, इसमें जूस है, वैसे ही आपने फ़ोन को समझिए कि आपका फ़ोन है, जब आप इसको चार्जिंग में लगाते हैं तो इसमें जूस भरना शुरू हो जाता है, और इसी ड्यूरेशन में इस जूसिंग के प्रोसेस में कोई इसको जैकिंग इसकी करे, यानी इसमें सेंध लगाना शुरू कर दे, तो उसको हम बोलेंगे जूस जैकिंग। आइए इस चीज़ को यहाँ से समझते हैं। ये जो आप कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि जब आप अपना फ़ोन किसी लैपटॉप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो इसमें जो आपकी USB है कनेक्टर, उसमें 5 पिन्स होती हैं, 1 2 3 4 5। एक ही पिन उसमें उत्तरदायी होती है आपके चार्जिंग के लिए, मतलब एक पिन से चार्जिंग का काम हो रहा है, बाकी की जो 4 वहाँ पर पिन हैं उसमें आपका फाइल ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसफ़र की बात होती है। अगर आपने कभी अपने कंप्यूटर लैपटॉप में अपना फ़ोन लगाया हो तो आप देखेंगे वहाँ पर ऑप्शंस आता है और आपसे पूछता है कि आप डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इमेज ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या फिर फ़ोन चार्ज करना चाहते हैं। तो बेसिकली डिसेबल्ड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप फ़ोन लगाएंगे सिर्फ चार्जिंग होगी, आपका डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन यही बात है कि ऐसे कंप्यूटर्स, ऐसे लैपटॉप, ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप अपना फ़ोन कनेक्ट करें और वो हैक करके आपका फ़ोन आपकी ये सेटिंग को ऑन कर दें, यानी कि आपका डेटा उसमें ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाए। इससे वो आपका डेटा चुरा सकते हैं और साथ ही साथ कुछ मालवेयर, कुछ वायरसेस आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे वो बाद में रैंसम मांग सकते हैं, मनी आपसे मांग सकते हैं, या फिर आपका डेटा चुरा के बेच सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दियोमाली एलिफेंट्स रिज़र्व। अभी हमने बात की थी एलिफेंट रिज़र्व की, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना इसके बारे में आपको। तो दियोमाली एलिफेंट रिज़र्व कहाँ पर है? असम, अरुणाचल प्रदेश, केरला या फिर कर्नाटका। फिलहाल देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमने पड़ी थी उसी के एक्सटेंशन में आता है दियोमाली एलिफेंट रिज़र्व। लेकिन एक यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। अब आप बॉर्डर वाली चीज़ यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा आपका असम, ये देखिए आप, असम का बॉर्डर इधर है और ये है अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों के बीच में यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉर्डर पे ही अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा आपको दियोमाली एलिफेंट रिज़र्व। तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश रीजन में, स्टेट में आता है। तो गाइज़ हमने आज 5 क्वेश्चन पढ़े हैं, दियोमाली एलिफेंट रिज़र्व पढ़ा, जूस जैकिंग, फिर सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव नॉर्थ कोरिया, और बाकी हमने देहिंग पटका एलिफेंट रिज़र्व के बारे में पढ़ा। तो गाइज़ वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, अगर आप वीडियो लाइक करेंगे तो यूट्यूब बताता है, दूसरे भी व्यूअर्स को बताता है कि अच्छा ये वीडियो लाइक हो रहा है, तो ये इसको ज़्यादा सर्कुलेट किया जाए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आप मिस ना करें। शेयर करिए अगर आप नॉलेज बढ़ाने में यकीन रखते हैं। कोई भी डाउट है अगर आपको इस सेशन से लेके, तो प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर लिखें और ये ज़रूर बताएं कि आपने इसमें कितना स्कोर किया। तो गाइस ऐसे ही करते रहिए। श्री प्रत्युष, थैंक यू सो मच। अच्छा पढ़ें, अच्छे बने।